जब वकला की आज बड़ी मुश्किल से आप देखें कि पहले लोगों ने आके बाहर ये खबर उड़ाई, सुना होगा कि इमरान खान को सहरी नहीं दी जा रही है, इमरान खान को इफ्तारी नहीं दी जा रही है, ना बुशरा बीबी को दी जा रही सहरी, ना इफ्तारी दी जा रही है, उनके ऊपर बहुत जुल्म किया जा रहा है। मुलाकातें तो आपको पता है वैसी पाबंदी लगी हुई थी, मगर ये कि सहरी और इफ्तारी का जो था बहुत इशू बना हुआ था। मगर जब सलमान राजा की आज मुलाकात हुई तो उन्होंने बाहर आके बताया कि नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है कि इफ्तारी और सहरी ना दी जाए, वो सब चीजें दी जा रही हैं उनको, इतना कोई मसला नहीं। मगर लोगों को ये कहना था कि जी कुरान नहीं दिया गया पढ़ने के लिए, या नमाज नहीं प्रोवाइड की गई। देखिए झूठी झूठी खबरें आके उड़ा रहे हैं। तो जबकि बुशरा बीवी ने अपने वकलाओं पे बहुत नाराजगी का इजहार किया, उन्होंने कहा कि आप लोगों को अंदाजा नहीं है, आप लोग इतने खामोश हो कि आप कैसे बैठ सकते हैं, आपका पार्टी का लीडर जेल काट रहा है आप लोगों के खातिर, अवाम के खातिर, इस मुल्क के खातिर, और आप लोगों ने चुप्पी साध ली है। तो आप हम देखें उन्होंने गुस्से का इजहार किया, तो इमरान खान ने भी इस पे कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि बुशरा बीवी को वो रोकते, बल्कि उन्होंने उस बयान की तस्दीक की कि हाँ जी बुशरा बेगम सही कह रही है। तो आप लोग बताइए कि वाकई में इनकी पार्टी अपने आराम से बाहर मजे ले रही है और मजे लूट रही है और अपने इकदार की कुर्सी संभाले बैठी हुई है, और बानिया पीटीआई जेल के अंदर है, उनको कोई परवाह नहीं है। तो क्या देखते हैं आप लोग? अब आप लोगों से पूछते हैं कि आप लोग इसमें क्या राय है। एक तरफ देखें कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फंडिंग भाई लोगों को बड़ा बड़ा दे रहे हैं, लोगों को गरीब घरों के अंदर क्या कहते हैं ज़कात खैरात के पैसे दिए जा रहे हैं, रमजान के पैसे, इन्होंने रमजान का पैकेज निकाला है जिसमें लोगों को पैसे दे रहे हैं। तो बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा भी एक तरफ कर रही है, शहबाज शरीफ ने भी ऐलान एक तरफ किया, मगर जब दूसरी तरफ देखो तो मिफ्ता इस्माइल साहब को बिठाया गया और मुस्लिम नून लीग के बंदे को बिठाया गया। उन्होंने कहा ग्रोथ तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, मशीयत बेहतरी की तरफ जा रही है। तो उन्होंने कहा क्या रमजान का महीना है, खुदा के लिए झूठ तो कम बोल लें, अब तो सच बोल लें। आज तो इतना मुबारक महीने में आके आप बैठे हैं और आप इतना झूठ बोल रहे हैं अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। पता नहीं कितने करोड़ लोग जो है ना गुर्बत की सतह पे चले गए हैं। तो कह लेंगे इतने लोग गुर्बत की सतह पे चले गए हैं, कहाँ महंगाई कम हुई है? महंगाई तो और उरूज पे पहुंच चुकी है। ये तो सिर्फ आप लोग बता रहे हैं कि महंगाई महंगाई, आप लोगों ने तो अपनी क्या कहते हैं पार्टी, आपने लोगों को बढ़ा लिया, अदलिया में लोगों को इजाफा कर लिया, कैबिनेट में आपने लोगों को इजाफे पे इजाफा कर रहे हैं, सैलरियां आप लोग अपनी बढ़ा रहे हैं। आम आदमी की आपको किसको फिक्र है? आम आदमी की तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं है। आप लोग को जरूरत भी नहीं थी कैबिनेट में लोगों को बढ़ाने की, मगर आपने बढ़ा लिया, आपने लोगों को रख लिया, हायर कर लिया। आप लोग तो अपनी मनमानी कर रहे हैं ताकि आप लोग अपनी मनमानी के फैसले करा सकें। शहबाज शरीफ को अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शहबाज शरीफ आके मीडिया पे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कुछ काम भी करके दिखाएं ताकि लोगों को नजर आए उनके काम। ये नहीं कि थोड़े से लोगों को उन्होंने थोड़ा सा दे दिया, डोनेशन दे दी और अपना नाम कर लिया, अपने बैगों पे अपनी तस्वीरें छपवा दी, और लोगों के चंद घरों में चंद हजार लोगों को देने के बाद तो वो सुरखरू हो गए। इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। अब आप बताइए कि मुल्क का क्या हाल होगा। जिस तरह आपने पुन्नू में देखा कि कितने कदर दहशतगर्दों ने बम ब्लास्ट किया जिसमें कितने मुसलमान जाबक भी हो गए, ये सारे हालात हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क इस तरह बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। बलूचिस्तान और केपी की तरफ आप लोगों को, जिनसे आप लोग नाराज हैं, जिनसे आप बात करना भी नहीं चाहते, मगर आपको उनसे बात करना होगी, उनके साथ बैठना होगा, तभी ये मरना इसी तरह मुल्क में हालात इसी तरह चलते चले जाएंगे। इसको बेहतरी की तरफ लाने के लिए आप लोगों को एक साथ गुफ्तगू करनी होगी। चलें जी, चौधरी साहब से लेते हैं, बहुत जल्दी में चौधरी साहब जाने वाले हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। समीना हाँ जी। समीना देखें, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा मौलाना साहब की, जो इनका इत्तेहाद हो रहा है पीटीआई के जी साथ। जी 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 जी। देखें, मौलाना साहब को इनके पास भेजा हाँ, गया है मौलाना कि साहब का इनको, एतहाद हो रहा है, और बानिया पीटीआई ने भी हाथ मिला लिया है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और हाँ मौलाना फजलुर रहमान भी एग्री हो गए। ये बात मैंने अपनी इंट्रो में नहीं की। अच्छा, वो आपने बोल दिया। मैं एक मिनट के लिए मैं हाँ कॉलर को सलाम दुआ कर लूँ जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी समीर, अस्सलाम, सब लोगों का रमजान मुबारक। मैं आज आया हूँ रमजान में पहली दफा इस टाइम पे। जी जी। शायद आपको ये जी। पता है कि टाइमिंग चेंज हो चुकी है रमजान की ट्रांसमिशन हाँ, की? टाइमिंग्स क्या है मुझे देखिए है ना, अभी मैं 3:30 बजे कर रही हूँ, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से 4 बजे ही करूंगी अपना शो। इसलिए कि है ना, 3:30 बजे इसलिए कर रही हूँ कि रोजा जरा जल्दी खुल रहा है। नेक्स्ट वीक को थोड़ा रोजा लेट खुलेगा, तो 4 बजे आऊंगी इंशाल्लाह, 4 से 5। ठीक है, चलें आप चौधरी साहब से बात कर लें, फिर मैं बात करता हूँ। जी हेलो जी। जी चौधरी साहब बोलिए, जी। कंटिन्यू कीजिए। तो मैं कह रहा था, देखिए, जो ये एक एक प्रोजेक्ट मिला है मौलाना साहब को जी। कि इन बेवकूफों को बिजी रखें आप। हम्म और मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा काम किया कि ये जो डीजल और इस किस्म की बदतमीजी किया करते थे, इनकी पूरी मरकजी कैबिनेट उनके पास जाके जो है ना, वो मैं कहता हूँ कदमों में बैठ के माफी मांग रही है कि हमें माफ कर दीजिए मौलाना साहब, हमने जो है